डियर स्टूडेंट, उद्घोष एकेडमी के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हरी सर और आज हम बात करेंगे फ्लोटेशन की। तो यहाँ पे देखिए हम फ्लोटेशन की बात कर रहे हैं और फ्लोटेशन में हम पहले थ्रस्ट की बात करेंगे। थ्रस्ट होता क्या है? तो अगर हम थ्रस्ट की डेफिनेशन की बात करें, द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। अगर हम थ्रस्ट की बात करें तो द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस इज नोन एज थ्रस्ट। अब अगर थ्रस्ट को समझना है तो ये चीज देखिए, जैसे मान लीजिए अगर कोई बॉडी है, ठीक ना, उस पे टोटल फोर्स एक्टिंग कर रही है परपेंडिकुलरली। अगर मान लीजिए मैंने कहा, मान लीजिए ये कोई मेरा सरफेस है, इस तरीके से मैंने कोई सरफेस लिया, इस सरफेस पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मैंने रखा, इस तरीके से मैंने ऑब्जेक्ट रखा m, तो इसका जो वेट है ना वो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड की तरफ काम करेगा, यानी जो वेट है ना इसका इस तरीके से W = mg काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम बात करें थ्रस्ट की, द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली टू इट्स सरफेस, इस सरफेस के परपेंडिकुलर अगर मेरा फोर्स एक्ट कर रहा है तो इसे हम कहेंगे थ्रस्ट। तो यहाँ पे जो थ्रस्ट है ना उस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर है, ये ध्यान रखिएगा कि जो थ्रस्ट है ना वो ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर है। यहां से हम लिख सकते हैं थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, और ये वैल्यू हो जाएगी इस तरीके से हम mg लिख सकते हैं, वेयर m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g इज द ग्रेविटी, और यहां से हम इस तरीके से थ्रस्ट को डिफाइन कर सकते हैं। अब थ्रस्ट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये फोर्स के बराबर है, यानी थ्रस्ट मेरा जो है, अगर हम थ्रस्ट की बात करें तो थ्रस्ट मेरा वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी, ये जो थ्रस्ट मेरा है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ये ध्यान रखिएगा, यानी फोर्स है और जो इसका यूनिट होगा ना फोर्स है, यानी वेट एक फोर्स होती है। देख लीजिए यहां से वेट जो है फोर्स होती है और फोर्स की यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है। तो अगर थ्रस्ट की यूनिट हम बात करें ना, इस थ्रस्ट की अगर हम यूनिट की बात करें, यहीं पे यूनिट की बात करें तो ये यूनिट मेरा हो जाएगा न्यूटन, ये समझ लीजिएगा, यानी यूनिट जो हो गई ना वो न्यूटन हो गई हमारी, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे प्रेशर की। अब अगर जो ही हम थ्रस्ट डिफाइन कर लेते हैं ना तो हम कहते हैं कि थ्रस्ट के बाद हम प्रेशर की बात करते हैं। तो प्रेशर जो ही हम डिफाइन करते हैं, थ्रस्ट एक्टिंग, यानी थ्रस्ट एक्टिंग यूनिट सरफेस ऑफ एरिया इज नोन एज प्रेशर, यानी अगर यही थ्रस्ट मेरा ना यूनिट सरफेस एरिया पे काम करने लगे तो इसे हम प्रेशर कहते हैं। और प्रेशर का फार्मूला हो जाता है, अगर हम नोटेशनल फॉर्म में यूज करें तो P, और थ्रस्ट को हम यहाँ पे थ्रस्ट को अगर फोर्स लेते हैं तो P बराबर F/A, वेयर P इज द प्रेशर, यानी P मेरा प्रेशर है और F जो है वो फोर्स है, यानी फोर्स है, F जो है मेरा वो फोर्स है, F मेरा फोर्स है या थ्रस्ट है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और ये जो है वो एरिया है, एरिया ऑफ द सरफेस, यहां एरिया की बात हो गई, एरिया, और यहां से फार्मूला जो हो गया मेरा P बराबर F/A हो गया। और एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रेशर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, यानी अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर जो होता है मेरा, प्रेशर मेरा स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर जो प्रेशर है मेरा वो स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहीं पे अगर हम यूनिट की बात कर लें तो यहां पे अगर हम यूनिट की बात कर लें डियर स्टूडेंट, तो यूनिट की अगर हम बात कर लें यहीं पे तो ये यूनिट हो जाएगी, यूनिट जो हो जाएगा मेरा वो इस तरीके से हो जाएगा। देख लीजिए फोर्स है तो ये हो गया न्यूटन और यहाँ हो गया मीटर स्क्वायर, ये SI यूनिट की बात हो रही है। SI यूनिट मेरा जो होगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा और इसी को हम ना पास्कल कहते हैं, इसी यूनिट को हम पास्कल कहते हैं। और यहाँ पे इस चीज को देख लीजिए, अगर मैं इस तरीके से बात करूं कि P बराबर मेरा F/A है, तो यहां से अगर यूनिट की बात हो गई, यूनिट यानी SI यूनिट की हम अगर बात करें तो यहां से वैल्यू हो जाएगी न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर, और इसी को कहते हैं 1 पास्कल। ये पास्कल एक यूनिट दी गई है, न्यूटन पर मीटर जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 पास्कल के बराबर होता है। अदर यूनिट की अगर हम बात करें ना, तो 1 बार की हम बात करें, अदर यूनिट जो है वो प्रेशर की बार है, और ये वैल्यू हो जाती है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरी अगर हम यूनिट की बात करें ना, तो यही आ जाता है 1 मिली बार, यहीं पे आ जाता है 1 मिली बार। और ये मिली बार की बात करें हम, अगर 1 मिली बार की बात करें तो ये वैल्यू है 1 मिली बार की बात करें हम, तो यहां पे देख लीजिए, अगर बार की बात करें हम 1 बार इज इक्वल टू, अगर 1 बार की हम बात करें तो ये हो जाएगा 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यहीं पे अगर 1 मिली बार की हम बात करें, अगर यहीं पे 1 मिली बार की बात करें तो ये हो जाएगा 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा। और अगर हम जो है प्रेशर ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हम बात करते हैं, तो हम लिखते हैं 1 atm, यानी 1 atm इज इक्वल टू हो जाएगा 1.013 और 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एटीएम की वैल्यू है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से वैल्यू हो जाएगी 1 atm इज इक्वल टू 1.013 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी 1.013। और यहां से अगर हम बार का यूज करें ना, तो ये वैल्यू हो जाएगी इतनी, यानी अगर 1 atm की बात करें हम तो 1.013 10⁵ न्यूटन पर मीटर, और ये बराबर हो जाएगा 1.013 के बराबर हो जाएगा, इस बार के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से हम यूनिट को कन्वर्ट भी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम यूनिट को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां से चीजों को अच्छे से देख लीजिए, ये देख लीजिए प्रेशर का फार्मूला है, और जो ही प्रेशर पर यूनिट यानी थ्रस्ट एक्टिंग ऑन यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर हम इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं। और P बराबर F/A, P प्रेशर है, F जो है फोर्स है, A है, यानी F जो है थ्रस्ट कह सकते हैं, और थ्रस्ट क्या है, फोर्स के बराबर है। तो इस तरीके से SI यूनिट की हम बात करें। अदर यूनिट की हम बात करें ना, अदर यूनिट की बात करें तो ये हो जाएगा बार। अदर यूनिट की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा मेरा बार यहां से। तो 1 बार इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छे से दोस्तों इस चीज को समझ लीजिए डियर स्टूडेंट, अच्छे से वीडियो को वॉच करते रहें और अच्छे से चीजों को समझते रहें। थैंक्स।